मेरी ये राय है वो हफीज़ शेख को भी ले जाएं और खान साहब को भी ले जाएं। ऐसा क्यों? मेहरबानी करें वो हम पे, अजाब ये नाज़िल है हम पे और हम बड़े तंग आए हुए हैं इनसे बहुत ज़्यादा। कर्जा लेना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको वापस करना मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कैसे वापस करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारी इकॉनमी भी ख़राब हो रही है, मुल्क खसारे में जा रहा है। और आपने सिर्फ यूएई का नाम लिया, आपने आई डोंट नो कि आईएमएफ का नाम क्यों नहीं लिया, वर्ल्ड बैंक का नाम क्यों नहीं लिया, यूएसए का नाम क्यों नहीं लिया, यूरोपीय यूनियन का नाम क्यों नहीं लिया। बेसिकली हमने हर एक से लोन लिया हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि ये आप अब की बात कर रही हैं, ये 25 साल पहले के लोन हैं जो कि लोन से लोन आगे चलते जा रहे हैं और इस पे इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ रहा है कि हमें आगे आईएमएफ के पास से उस इंटरेस्ट रेट को ख़त्म करने के लिए आगे हमें लोन लेना पड़ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाह इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूएई ने $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को दिया था, जो कि पाकिस्तान से वापसी की डिमांड कर दी है और कोई एक्सटेंशन भी नहीं दे रहा। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। फरा, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने यूएई से $1 बिलियन का कर्जा लिया था, ठीक है, तो अब उन्होंने वापसी की डिमांड कर ली है और कोई एक्सटेंशन भी नहीं दे रहे। इस हवाले से आपकी क्या राय? मेरी ये राय है वो हफीज़ शेख को भी ले जाएं और खान साहब को भी ले जाएं। ऐसा क्यों? मेहरबानी करें वो हम पे, अजाब ये नाज़िल है हम पे और हम बड़े तंग आए हुए हैं इनसे बहुत ज़्यादा। हम यार सियालकोट से यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं और छुट्टियाँ 10 दिन गए हैं हम यूँ और फिर छुट्टियाँ, तंग आ गए हम तो बिल्कुल ही। ये तो आपको शफकत महमूद को कहना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं, खान साहब को। खान साहब जाएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये कर्जा कैसे उतरेगा ये बताएं। ये कर्जा वो मर जाएंगे लेकिन कर्जा नहीं उतारेंगे। पहले जब वो आए थे उन्होंने मर जाना था, कर्जा नहीं था लेना, और अब वो लेंगे और उतारेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, भाग जाएंगे। गंजे तो फिर भी हमें नज़र आ जाते हैं ना, ये नज़र ही नहीं आएंगे। ये जिनसे कर्जा लिया वो तो मांगेंगे वापस, उनको देना चाहिए, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप है यूएई के साथ, तो रिलेशनशिप है, उसके हवाले से अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो बेहतर है, वेल एंड गुड। लेकिन जो कर्ज लिया है वो तो वापस देना पड़ेगा। देखिए, अगर तो वो वापस मांग रहे हैं तो पहले जब आपने कर्जा लिया था तो आपने किसी कंडीशंस पे लिया होगा ना कि हम एक टाइम पे वापस करेंगे। अगर तो वो उसी टाइम पे वापस मांग रहे हैं और एक्सटेंशन नहीं दे रहे तो मेरे ख्याल में वो तो राइट है। आपने या तो पहले उनसे आपने पहले डील की होती कि हम एक्सटेंशन लेंगे या ले सकते हैं या इस टाइम पे वापस करेंगे या नहीं कर सकते। गिवन जो पाकिस्तान की इकॉनमिक सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह का भी कर्जा वापस करने की पोजीशन में हैं। लेकिन पॉइंट इज़ कि वो अपनी जगह ठीक है, अगर वो मांग रहे हैं तो आपको किसी ना किसी तरह से करके देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपके टैक्सेस ज़्यादा कर देगी, अवाम पे ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये इट्स अ लूप होल सिचुएशन। आप सारी चीज़ें एक लूप में चल रही हैं और इसमें कोई ऐसी कंडीशन है नहीं जिससे आप निकल सकेंगे। ये तो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा उन्होंने कर्जा ले लिया तो वो कैसे वापस करेंगे, क्योंकि कर्जा लेना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको वापस करना मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कैसे वापस करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारी इकॉनमी भी ख़राब हो रही है, मुल्क खसारे में जा रहा है। तो ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए। यूएई का नाम लिया, आपने आई डोंट नो कि आईएमएफ का नाम क्यों नहीं लिया, वर्ल्ड बैंक का नाम क्यों नहीं लिया, यूएसए का नाम क्यों नहीं लिया, यूरोपीय यूनियन का नाम क्यों नहीं लिया। बेसिकली हमने हर एक से लोन लिया हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि ये आप अब की बात कर रही हैं, ये 25 साल पहले के लोन हैं जो कि लोन से लोन आगे चलते जा रहे हैं और इस पे इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ रहा है कि हमें आगे आईएमएफ के पास से उस इंटरेस्ट रेट को ख़त्म करने के लिए आगे हमें लोन लेना पड़ रहा है। तो ये जब करंट गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि जो अपने करीबी दोस्त हैं जो इनसे फ़ेवर लेते रहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, मलेशिया है, तो इनको गैदर किया, इकट्ठा किया और कोशिश की कि इनसे ना हम लोग कुछ ऐसा मतलब बेनिफिट लें कि जो हम इनको वापस कर पाएँ जब इकॉनमी बेहतर हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएई से, सऊदीया से लोन लिया। बेसिकली गारंटर तो चाइना है ना, अपने कुछ लोन भी तो जो मुल्क होते हैं कुछ ना कुछ चीज़ रख के आपको देते हैं, ऐसे नहीं कि आप अपने पर्सनल पे लोन ले रहे हैं। तो आपको गारंटी मिला था चाइना से, गारंटी मिली थी मलेशिया से,
तो डेफ़िनेटली उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, वो एक्सटेंड भी होगा और यूएई कभी पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इकॉनमी के अंदर 15 to 20% पाकिस्तानी पीपल हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो उनके साथ लिंक है, ताल्लुक़ है, तो वो कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमने जब वापस करना है, जो डेट्स हैं, तो उसमें चाइना आपके पास एक ज़ामिन बैठा हुआ है, वो चाइना ज़रूर उसको वापस करवाएगा आपसे। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि यूएई जस्ट थोड़े से 1 बिलियन में 2 बिलियन के ऊपर हमें बहुत तंग करेगा और बहुत प्रेशर डलवाएगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या इतनी गिर गई हैं कि कोई भी जो कंट्री है हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। क्या फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी इतनी गिर गई हैं, इस हवाले से आप क्या कहें? हमारे पास अब कुछ बचा नहीं खोने के लिए, आई थिंक, क्योंकि जो भी था हमने सब कुछ खो दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई दौरा बता दें आप, एक रिसेंटली उसने किया 2.5 साल में, वो भी पता नहीं कौन से मुल्क का किया, मुझे याद नहीं अब, लेकिन एवरीथिंग इज़ फिनिश। वो तो ज़ाहिरी बात है कि जो हमारा मुल्क क्योंकि अभी तरक्की करने की राह पे है, मतलब अभी हम इतने स्टेबल नहीं हैं कि हम जो है वो इतना ज़्यादा लोन हम लें और फिर जो है उसको वापस करने के भी काबिल हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमारी हुकूमत ने इतना ज़्यादा लोन लिया है तो इस तरह किसी को हेल्प करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई दूसरी अदर कंट्रीज़ हमारी हेल्प नहीं करेंगी तो फिर ही शायद हमारी हुकूमत को समझ आ जाए कि हमें नेक्स्ट टाइम लोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो हमें कोई बात समझ में आती है। तो देखिए, जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट पे काम करता है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा, तो हमें उनके इंटरेस्ट पे जाना पड़ता है। बेसिकली हम रीजन में देखते हैं सार्क आता है, सार्क से बाहर निकलते हैं आसियान कंट्रीज़ आती हैं, आसियान से बाहर निकलते हैं यूरोपीय यूनियन है, फिर उसके बाद आपका जो अमेरिका, रशिया सुपर पावर है, चाइना है। तो इसके तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो आपका एक समझें कि हॉक, एक चील आपके ऊपर बैठी हुई है इंडिया के नाम से, जो कि आपकी हर दफ़ा जब भी आप बेहतर होने लगते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है इंडिया की तरफ से। अब आपको पता है कि हमारी इकॉनमी में 40% बजट फ़ौज के पास चला जाता है, उसके बाद आपके कर्ज़ों पे चला जाता है, फिर उसके बाद जो आपके पास बचता है वो आपके बच्चे, स्कूल, यहाँ पे डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद करप्शन। तो इसके बाद जो आप सोचें कि मुल्क में आपके पास क्या बचेगा। और जब हम बात करते हैं आपकी सार्क में, आपको पता है सार्क समिट हो नहीं रही, आसियान की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास कुछ ना कुछ, तो इसमें हम जब देखते हैं तो हमारी इकॉनमी को टाइम लगेगा। और हम हिस्ट्री की बात बिल्कुल नहीं आपने मुझसे पूछी कि लास्ट 20 ईयर्स यानी कपल ऑफ डेकेड क्या हुआ था यहाँ पे। हम वार ऑफ टेरर में थे, हमने अपनी 120 बिलियन की इकॉनमी लॉस की, हमने 80,000 पीपल्स को सेक्रीफाई किया यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ यूएसए, और उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिला कि वो लोग तो चले गए, तालिबान, उनकी आपस में दोस्तियाँ वो दोबारा शुरू हो गई हैं, हमें बीच में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हम ये लॉस करके, और अभी भी जो दुनिया है वो हमारे ऊपर इसलिए अब रिलाई करेगी कि एक तो सी पैक है, सी पैक में इन्वॉल्व होंगे, उनका अपना इंटरेस्ट है। इन द पास्ट कह सकते हैं कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा कह लेंगे लैप्सेस थे। हमारा कोई अच्छा फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं आया मेरे अपने ख़्याल में, किसी ने भी ख़ास इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले दौर में जो है ना, मतलब जो करंट गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट काम हो रहा है। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से भी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। और उन लोगों ने जो कुछ लोग अपॉइंट किए हैं, मेरा अपना ख्याल है कि वो पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके, जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है, क्या इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके हमने गलती की है? क्या ये सही फैसला था हमारी गवर्नमेंट का कि इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक इट्स रॉन्ग डिसीजन। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता? यार हमें जहाँ से हमें मिल रही हो प्लेस एक कि हम उनके साथ काम करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, हमें उनके साथ करना चाहिए काम। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे उनसे अगर रिलेशनशिप इंडिया से ठीक नहीं है तो उनके साथ ट्रेड बंद करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे हमें ही फ़ायदा है अगर हम उसके साथ, उन लोगों के साथ ट्रेड करेंगे। तो अपने पर्सनल ग्रजेस को एक साइड पे रखते हुए हमें उनसे ट्रेड जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए थी। उनके साथ ट्रेड हमें
बहाल रखनी चाहिए थी, चाहे जैसे भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये सही फैसला था। देखें, ट्रेड इज़ लाइक कि आपने गिव एंड टेक है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, इट्स अ बिज़नेस। इट डज़ंट मैटर कि कौन सी कंट्री है। मेरे ख्याल में तो किसी भी कंट्री से ट्रेड करना कोई मसला नहीं है, कि आइदर इट्स इंडिया, इसराइल और एनीबडी। तो ट्रेड इज़ जस्ट अ बिज़नेस, किसी के साथ भी करें, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर योर कंट्री। आपकी इकॉनमी को अगर उससे बूस्ट मिल रहा है, आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन डूइंग बिजनेस विद एनी कंट्री। इकॉनमी खसारे में नहीं जा रही। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ये एक मीडिया कैंपेन है, प्रोपोगंडा है कि खसारे में इसको मतलब जा रही है। आप अपना देखें कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कोविड के दिनों में पूरी दुनिया लॉकडाउन है, जबकि आप फैसलाबाद जाके देखें, आपके पास लेबर की शॉर्टेज है, आपकी इंडस्ट्री इस टाइम इस कदर वहाँ पे ऑर्डर्स हैं, आप सोच नहीं सकती कि हमें इंडिया तक से अप्रोच आ रही हैं कि यार हमें कुछ करो। वहाँ तो किसानों ने वहाँ पे हड़तालें की हुई हैं, उनका एग्रीकल्चर बंद है, और वो अब बैक डिप्लोमेटिक चैनल हमें कह रहा है यार हमसे सब्जियां लो, नहीं तो हम लोग फारग हो जाएंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। प्लस आपने ये भी जिक्र नहीं किया कि चाइना, ईरान और तुर्की की एक ट्रेन चल रही है, वो हमें यूरोपीय मार्केट तक लेके जाएगी, जहाँ से हमें और कॉस्ट का फ़र्क आ जाएगा। तो ये चीज़ देखें, एक चीज़ होती है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही, एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर रहा, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में ये है कि डॉलर आज का रेट 156 है, 4 रुपये का फ़र्क है पिछले से, तो डॉलर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है। सबसे पहले आप जो ख़र्चे करते हैं और जो सबसे पहले आपके जो बाहर से चीज़ें आती हैं, इनके दरमियानी का जो फ़र्क है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब आते हैं मैक्रो इकनॉमिक की तरफ। जब हम मैक्रो इकनॉमिक की तरफ आते हैं तो हमारे ऊपर इस टाइम जितने 40 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के जो कर्ज़े हमारे ऊपर आए हुए हैं, तो 140 बिलियन डॉलर के भी जो कर्ज़े आए हुए हैं, देखें उनकी इंस्टॉलमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता आपको उतारनी है। आपने वो भी उतारनी है, आपने उसके साथ साथ अपनी नई इंडस्ट्री भी डेवलप करनी है, नए लोगों को पुट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि देखें, जो आपके साथ एक चाइना अब आपके मुल्क में इंडस्ट्री जोन बना रहा है सी पैक के साथ, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको मैप भिजवा दूंगा कि जिसमें आपके पास इंडस्ट्री लग रही है सी पैक रोड के साथ, डेरा इस्माइल ख़ान, और उस साइड पे आप जाएं टूवर्ड्स पेशावर, उधर आप कश्मीर की तरफ जाएं तो वो इंडस्ट्री, तो इसका आप जो मास्टर प्लान देखें, इसको अभी आप ना 2 साल अभी आप देखें, 2 साल तक आपको ये ऊपर की तरफ, अब देखें जैसे गवर्नमेंट थोड़ी सी स्टेबल होती है तो आपके पीछे जलसे धरने शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर एक और चीज़ है करप्शन। ठीक है, करप्शन एक यहाँ का सबसे बड़ा इशू है, तो उस पर भी अब हम लोग काबू, क्योंकि हर मुल्क जो है वो गारंटी मांगता है कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना, तो मुझे बताओ सेफ़ कैसे करोगे, अदालती निज़ाम क्या है, इजी क्या। अब आप देखें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मेरा रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है, आप मेरे साथ बहरिया टाउन आएँ, आप मेरे साथ DHA आएँ, लाहौर में आप कहीं भी मेरे साथ आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाएँ, बिलियंस ऑफ पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, रेमिटेज आ रही हैं बाहर से, रोशन पाकिस्तान अकाउंट खोला गया है फॉरेनर्स बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। तो इतना कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं कि जिसे हमें पॉजिटिव लेना है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, तो मुझे Instagram पे फॉलो करें और वहाँ जाकर मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।